अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा अच्छा रखे। और मेरी लास्ट वीडियोस पे आप सबका रिएक्शन, आप सबके मैसेजेस और आप सबका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और आप सबका बहुत शुक्रिया। और आज की जो वीडियो है स्पेशली वो डेडिकेट तो नहीं मैं इसे कहूँगा, लेकिन थैंक यू बोलना चाहूँगा अपनी वाइफ का, जिसने इतनी ज़बरदस्त डेडिकेट करता हूँ इसको अपनी वाइफ को। हाँ, डेडिकेट भी कह सकता हूँ, बिल्कुल डेडिकेट कर रहा हूँ तुम्हें। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि घर में क्या चल रहा है। मैं असल शॉप में बिज़ी था और उस सिलसिले में मैं तकरीबन लगभग इस वक्त टाइम तकरीबन रात के 12:30 हो गया। असल शॉप हमारी 7 बजे क्लोज़ हो जाती है। उसके बाद जितना कुछ नीचे बिखरा पड़ा होता है, जो कस्टमर्स को डील कर करके जो चीज़ें बिखरी होती हैं उनको समेटना होता है। कुछ इस तरह का हमारा काम है कि कुछ कस्टमर्स का काम तैयार करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारा शुबा। मैंने आपको शायद पहले भी बताया हो, मेरे पास सिलाई का, कढ़ाई का, दुपट्टों की स्पेशल डिज़ाइनिंग का, हर तरह का शुबा है। तो उस सिलसिले में हमारा माशाल्लाह बहुत काम होता है और मुझे रात गए तक बैठना पड़ता है और वर्कर भी साथ देते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। छोटे भाई भी साथ होते हैं। तो अब फ्री होके आया हूँ, तो हालांकि मेरा कोई चांस नहीं था आने का, सिर्फ इसकी वजह से आया हूँ। खैर वो इस वजह से शादी से पहले मैं यकीन मानो शायद तकरीबन आखिरी अशरे जो होते थे ना, 20-20 25-25 दिन हम घर नहीं आते थे। दिन रात हम शॉप पे रहते, सिर्फ कपड़े बदलने आते थे। और तुम्हारी वजह से आना पड़ा, अधूरा काम छोड़ के सुबह 7 बजे वापस चला जाऊँगा। तो क्या हुआ, काम बहुत पड़ा है बनने वाला। खैर वो बातें बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने इतना ज़बरदस्त माहौल बनाया हुआ है और इतनी ज़बरदस्त सेटिंग ये करवाई किसने तुम्हारे साथ? मैंने खुद ही की। बस ये सामान कौन लेके आया? सुंदर के सुंदर बताया उनको कि मेरी फ्रेंड। हाँ, इसकी एक दो, हाँ ये अपने ब्लॉग में बताएगी। इसकी एक दोस्त है सुंदर, वो आई हुई थी। तो आज वो तकरीबन सारा दिन इसके पास रही है। तो मैं भी ज़रा फ्री था, मुझे टेंशन कोई नहीं थी कि चलो आज वो ये अकेली नहीं है। लेकिन वो 7 बजे ये मुझे बता रही थी शायद चली गई है। खैर पूछता रहता हूँ फ़ोन करके, इतना लापरवाह नहीं हूँ। पूछता हूँ, मैं फ़ोन करती हूँ आपको। मैं अभी इसमें ना, इस वीडियो के बाद आपको अपनी वो कॉर्पोरेशन वाली जो लाइन, वो कॉर्पोरेशन कह रहा हूँ, जो लिस्ट होती है ना, कॉल लिस्ट, वो दिखाऊंगा। उसमें कितनी दफ़ा इसका नंबर डायल होता है दिन में, दिखा दूंगा। ना दिखाऊं? खैर मैं अभी फ्रेश होके आता हूँ, आप बैठे यहाँ पर। और जिस तरह का माहौल है फिल वक्त गंदा बैठने का दिल नहीं कर रहा। मैं ज़रा नहा धो के ज़रा फ्रेश होके शावर करके आता हूँ। शावर लेके फ्रेश होके आप आओ, फिर मैं जाऊँगी। तो को पानी शानी तो बंदा प्यार दिंदा है, जो बंदा घर आए। तभी मैं कहूँ बूफर बूफर लेके आना, बूफर लेके आना। मैं कहूँ इसको पता नहीं यार क्या जोश चढ़ा है बूफरों का। तो खैर अभी मैं ज़रा फ्रेश हो रहा हूँ, कपड़े शपड़े बदलूँ, बहुत थका हुआ हूँ। तो आता हूँ अभी यहाँ की। फ्रेश होने के बाद अभी बंदा ये कह लें कि वॉशरूम से निकलता भी नहीं तो गर्मी लगने शुरू हो जाती है। इतनी शदीद गर्मी है आजकल। अभी हमारा मीठा पानी नहीं लगा, जिसकी वजह से नहा के भी एक दफ़ा बाल जो है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम ही रहती है। जी तो मैं हो गया हूँ फ्रेश। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे रूम का दरवाज़ा इस वक्त बंद नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो मैडम साहिबा ने वेलकम लिखा है ना, ये ख़राब हो जाना था, इस वजह से कह रही है कि मैंने बंद नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, खैर है, आज के लिए खैर है। तो सादिया, ओ सॉरी, ये क्यों रो रहा है? नींद आ रही है? अच्छा, सोया नहीं है दिन भर? तो फिर अभी क्यों रो रहा है? तो मुझे बता देती, मैं केक ही ले आता। बस ये केक नहीं मैं ले सकी, ये मेरा एक चना बड़ा आखिरी काम था और ज़रूरी था जो मैं नहीं कर सकी। ओहो, तो तुम मुझे बता देती, मैं ले आता। फिर बता देते तो सरप्राइज खराब हो जाता। अच्छा, हाँ जी। तो तुम ये कह देती ना कि मैंने
किसी काम के लिए मंगवाना है? बस मैंने कहा सरप्राइज चला हल्की सी भी वो ना पड़े। तो मैं इस वक्त कैसे लेके आऊँ? 1 बजने वाला रात का। अभी बंद हो गई होंगी शॉप? इस वक्त तो 12 बजे तक तो घर में खुली होती है। अब बंद है। बस फिर अभी जब वो चले एक दफ़ा ट्राई करके आऊँ मैं? हाँ चले आप मेरे साथ में एक दफ़ा ट्राई करके आता हूँ। ट्राई करके आओ। शायद कहीं सारी बंद हो गई। सदिया बंद हो जाती है। 1 बज गया, मैं अभी भी चेक करके आया, रोड खाली थे। फिर रहने दो। ऐसे चक्कर लगाने वाली बात है। अभी कमी है। कमी है, शदीद कमी है, हमारा केक नहीं है। हाँ। और कोई बात नहीं, खैर है, लेकिन ये केक से भी बढ़ के किया है इसने, जो कुछ भी किया है। मुझे दिली खुशी हुई है सादिया। आई रियली लव यू यार। I love you too. तो अभी हम करते हैं ये बूफर सेट, क्योंकि इनके बगैर मज़ा नहीं आ रहा। कुछ थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक होना चाहिए ना साहब। क्या ख्याल है आप सबका? आप शायद म्यूज़िक लवर हों, लेकिन सच बताऊं, यकीन माने, इसमें कोई झूठ नहीं। ओह शिट, बोतल गिरी है नीचे पानी वाली। नहीं, बूफरों को तो अभी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, उनको गिरने देता हूँ भला मैं। आप बैठे यहाँ पर। सदिया बाहर ना आना, मैं ज़रा बूफर सेट कर लूँ। सदिया रब मैनू अकल दवे, मैं शाहपुरी चौक के नज़दीक कर लेंदा। मैंने कहा बूफरों वाला शाहपुर जो था ना, उसको उठा के मैं खरीद कर लेता पहले। सदिया कोई रफ कपड़ा है? कोई रफ कपड़ा है? रफ कपड़ा हमें पाकिस्तानी हम सफाई के लिए कहते हैं, कोई गंदा कपड़ा है? मैं आ रहा हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी ना, आप वेट कर रहे हैं। Okay. सदीर का रिमोट तो आया नहीं है। चल तो जाएंगे। एक मसला हो गया है। वो मसला ये हुआ है कि जब मैं बफर उठा के लाया हूँ, इसका रिमोट उधर ही रह गया, जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ इनको मैं चलाऊँगा कैसे। इसको कहाँ सेट करूँ? सदिया सफाई तुम सुबह कर लोगे इनकी? हैं? अभी मैं बस चलाने लगा हूँ यार।
ये चल ही नहीं रहे, अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं चल रहे। सॉरी सादिया, ये नहीं चल रहे ऊपर हमारे, कोई नहीं चल रहे, पता नहीं क्यों नहीं चल रहे। नहीं यार, कोई नहीं चले जी। तो अब केक नहीं है, केक की कमी पूरी करते हैं, चलते हैं फ्रिज में, देखते हैं क्या पड़ा है। सादिया फ्रिज साफ ही है ना? अब देखते हैं फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है। एक टमाटर, अदरक, आलू बुखारा, जूसेस पड़े हुए हैं। चलो जो खुला हुआ है ना वो उठाते हैं, क्योंकि हमने इतना तो पीना नहीं है। नहीं, ओह वाह, एक तो मिल गई चीज़, मिठाई, आलू बुखारा, कबाब भी पड़े हैं, आम पड़े पड़े ख़राब हो गए। नहीं, ये फ्रेश पड़े हैं। बाकी आगे मैं उठाता हूँ, ऐसी बुरी चीज़ें। क्या लेके आ रहा हूँ? अभी तो ये पड़ा है ना, इसको तो अभी वॉश भी करना है। पानी की बोतल पकड़ाता हूँ यार तुम्हें, ठहरो ज़रा, तुम्हारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। इसके अंदर रख लेते हैं। सदिया, अब मुझे बास्केट कोई नहीं मिल रही, ट्री ये पड़ी है, हाँ वो सामने पड़ी है ट्री, तो इसका पहले तो मैं करता हूँ वॉश। दोबारा से फ्रिज में बहुत कुछ हमारा बिखरा होता है, उसको इग्नोर करना है आप सब ने। स्पेशल बर्फ़ी, लेकिन इसके अंदर बर्फ़ी नहीं है। आलू बुखारा। अब हम केक, अगर ये मुझे बता देती ना तो यकीनन मैं केक लेके आता। अब इसने मुझे नहीं बताया, इसलिए इन्हीं चीज़ों से काम चलाना पड़ेगा। प्लेट में सदिया को कहता हूँ, सदिया उठा लो। सदिया, अब प्लेट उठा के लाओ। मैं तो सारे यहाँ पे नहीं हूँ, मैं भी कोशिश में हूँ, तो सोच है ना तो सारे काम कर दूँगी। तो हमारी ये चीज़ें हैं रेडी, क्योंकि केक नहीं है, अब इन्हीं को काट के गुजारा करेंगे।
इतनी मॉडलिंग की नहीं लगी इसकी। हो रही है आपको शदीद गर्मी लग रही है सर। ना कर हाँ यार अब वेलकम खराब कर लो क्या है, हो गया वेलकम जी। हाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैडम साहिबा क्या कर रही होंगी दिन भर, काम में शदीद बिजी था। खैर बहुत शुक्रिया इसका और जिसने ये सारा सिस्टम ये जो किया इसकी सेटिंग की। थैंक यू सदिया, थैंक यू सो मच, आई रियली लव यू एंड हाउ किसी का बस ये इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। खैर आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आज का व्लॉग इधर तक मेरा तो यही था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं थोड़ी और तैयारी करता, बाहर कुछ इसके लिए स्पेशल गिफ्ट होता। कोई चीज़ नहीं लेके आया, सीरियसली बिल्कुल नहीं पता था, जेन्युइन तौर पे ज़रा सा भी पता होता चलो और कुछ नहीं तो केक ही ले आता। तो खैर आज तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो ज़रूर सपोर्ट किया करें और आप जहाँ हमें थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, मैं आपसे फिर कहता हूँ थोड़ा सा अल्फाजों का चुनाव ठीक कर लिया करें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है आपकी तनकीद से, बिल्कुल भी एतराज़ नहीं है आपकी तनकीद से, आप जितनी मर्ज़ी तनकीद करें, लेकिन तनकीद वाकई वो होती है जिस पे बंदे को गुस्सा आए, लेकिन कुछ तनकीद ऐसी होती हैं जो बदतमीज़ी की एक हद जो होती है उसको भी अबूर कर जाती है। तो उस पे आगे फिर कभी सोचता हूँ जवाब दूँ, लेकिन फिर कहता हूँ कोई बात नहीं, आपकी अपनी राय है, जैसे मर्ज़ी आप बोलें, जो मर्ज़ी कहें, मुझे कम से कम आगे बराबर नहीं होना। हर बंदे का एक अपना नज़रिया है, अपनी सोच है। हम मिस्टेक करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ और बहुत सारे मामला में मैं अब सबसे पीछे हूँ। जैसा कि अभी ये हमारी विंडो आपको नज़र आ रही है, इसके ऊपर पर्दे नहीं लगे। घर की डेकोरेशन के लिए सदिया मेरा सर खा देती है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं आजकल, ख़ास तौर पे। इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, पर्दे भी लग जाएंगे, जो चीज़ें सेट होने वाली है वो हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह सब कुछ सेटिंग हो जाएगी। खैर आप सब अपना ख्याल रखें और जिन्होंने मुझे बोला जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक और साले औलाद दे और उनकी झोली भरे जल्द अज जल्द अल्लाह ताला, और अल्लाह सब के घरों में इस तरह ही खुशियाँ लेके आए। और आप सब अपने लिए भी और मेरे लिए भी ये दुआ करें जिनके बुज़ुर्ग ज़िंदा हैं, वो अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ मज़ीद लंबी ज़िंदगी दे। बुज़ुर्गों के साथ बहुत बहार होती है घरों में। हमारे कोई बुज़ुर्ग नहीं है बड़े रहे, यानी कि अब्बा जी हैं, अब्बा जी एक यंग जैसे कह लें एक लड़का टाइप हैं, यानी कि हम उनको, मैं अपने अब्बा जी को बुज़ुर्ग नहीं समझता, वो मेरे दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग तो है ही हैं, समझता इसलिए नहीं हूँ, मैं उनको दोस्ताना ट्रीट करता हूँ उनके साथ और उनके साथ हर तरह से बात शेयर कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़े ज़ईफ़ुल उम्र हों, जैसे दादाजी, दादा दादी माँ हों, दादा बू हों, नाना बू हों, नानी माँ हों, इन लोगों से रिश्तों में बड़ी खलूसनेस होती है। खैर ये किन तरफ चल पड़ा, मैं फिर कभी इस पे बात करेंगे। अभी बहुत 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 शुक्रिया सादिया, मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, जो मैं कुछ सेलिब्रेट करूँगा या जो इसको सरप्राइज़ दूँगा ज़रा डिफरेंट होगा और पता नहीं कब होगा, लेकिन अभी तो इसने मुझे सरप्राइज़ दिया है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें और ख़ुद भी अपने लिए भी दुआएं करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।